नमस्कार साथियों, द लीगल शिक्षा वैली पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। आप जानेंगे कि EFIR यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली FIR को किस प्रकार से दर्ज करते हैं, इनका क्या क्या लीगल प्रोविजंस हैं, किस प्रकार से हमें काम करना है और उसे कहाँ दर्ज करना होगा और कैसे दर्ज करने होते हैं। साथियों, ऑनलाइन FIR जो है आप 173 BNSS के सेक्शन के अनुसार आप कहीं भी भारत के कहीं कोने में भी आप जो है FIR जो है लॉन्च कर सकते हैं। जिस राज्य में आप रहते हैं वहाँ के पुलिस वेबसाइट और सिटीजन पोर्टल को आप चेक कर लें कि वहाँ पर इस प्रकार का सुविधा दिए गए कि नहीं। FIR जो है सिर्फ गाड़ी की चोरी के मामले में या मोबाइल चोरी के मामले में या कहीं डॉक्यूमेंट्स गायब होने का मामले में इस प्रकार का ही छोटे मोटे अपराध के लिए ही ऑनलाइन ये जो है स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। सब राज्य में इस एक ही सिस्टम नहीं है। कोई कोई राज्य में है छोटे मोटे अपराध के लिए ही EFIR जो है आपको अलाउ होते हैं और सभी ऑफेंसेस के लिए अलाउ होते हैं। इसलिए फर्स्टली आप जो है उसे पता कर लेना बहुत ज़रूरी है। रजिस्टर और लॉगिन करने के बाद उस वेबसाइट पर जो है आप अपने अकाउंट क्रिएट करना है, चाहे वो फ़ोन नंबर से हो, ईमेल आईडी से हो। इस प्रकार से जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट करा लेने के बाद आप जो है आगे स्टेप के लिए उस वेबसाइट को खोलने के बाद जो है आपको वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि रजिस्टर FIR और रजिस्टर कंप्लेन। इस प्रकार से आने के बाद उस चीज़ को जो है आप सिलेक्ट कर लें। उस वेबसाइट पर अकाउंट बनाने के बाद आपको एक इंटरफेस आएगा कि सेलेक्ट ऑनलाइन FIR और रजिस्टर कंप्लेन। इस प्रकार से इंटरफेस आएंगे तो उसी को आप क्लिक करना है। इसी प्रकार जो है अप्रोप्रिएट जो उस वेबसाइट पे दिए जाएंगे उस हिसाब से आपको वहाँ पे क्लिक करके अपने जो है जितने भी जरूरी चीज़ है उसे फिलअप कर FIR के डिटेल्स, जैसे जो अक्यूज है उनका नाम और पता, डेट, टाइम, प्लेस ऑफ, वहाँ पे फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ इंसिडेंट यानी कि इंसिडेंट का क्या क्या हुआ है वो चीज़ को आप थोड़ा डिटेल में उसे लिखने का एक ऑप्शन आएगा। तो वहाँ पे भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन यानी कि किस प्रकार से इंसिडेंट हुआ है, क्या घटना हुआ है, वो चीज़ को वहाँ पे भर। अगर आपको एक्यूज के बारे में जानते हैं तो एक्यूज के बारे में भी उसे उस ऑप्शन में दिए जाने वाले में भर देना है कि ये फलाना व्यक्ति वो है, इसका नाम ये है, वो उस राज्य का है, वह उस कॉलोनी में है, फलाना डिस्ट्रिक्ट का है। इस प्रकार से जो है उसमें ऑप्शन देने वाले में जो है आपको उसे भर देना है। अगर आप विटनेस को जानते हैं तो विटनेस के नाम, उसके पता, जो उसके डिटेल जो है विटनेस के भी वहाँ देने। उसके बाद जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को वहाँ अपलोड करना है, चाहे उनके फोटोग्राफ हो, जैसा प्लेस ऑफ ऑकरेंस में जो इंसिडेंट हुआ है उस जगह में किस प्रकार से प्रॉब्लम हुआ है, किस प्रकार से जो ऑफेंस जो है टेक प्लेस हुआ है, इस चीज को जो है उसमें अपलोड करना होता है। अगर आपके पास एक्यूज के जो आइडेंटिटी प्रूफ है तो उनका आइडेंटिटी प्रूफ को भी वहाँ अपलोड करें। स्क्रीनशॉट, CCTV फुटेज और जितने भी रिलेवेंस डॉक्यूमेंट आप जो है FIR के वक्त देने चाहते हैं वो चीज़ को उस डॉक्यूमेंट के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ वहाँ अपलोड करा देना है। इस प्रोसेस को ख़त्म करने के बाद जो है आप वो जितने भी रेलेवेंस डॉक्यूमेंट है आप अपलोड करने के बाद उसे जो है आप सबमिट कर देना है। साथियों, सबमिट करने से पहले इस चीज़ को ध्यान में रखें कि जितने भी रेलेवेंस डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर रहे हैं उसको वेरीफाई कर ले कि हाँ ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ ठीक नहीं है। इसी प्रकार से आप वेरीफाई करने के बाद उसे सबमिट करें। एक चीज़ को कभी ना भूलें कि एक्नॉलेजमेंट और कंप्लेंट के जो रेफरेंस नंबर दिए गए हैं तो वो चीज़ को आप सेव करके रखना है। अगर उस कंप्लेंट में अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस का डिस्क्लोज हुआ है तो पुलिस जो है अंडर 173 BNSS के अनुसार जो है पुलिस FIR को लॉन्च करते हैं। ये चीज़ को हम याद रखना है कि ऑनलाइन FIR आप दर्ज करने के बाद उसे 3 दिन के बाद आप उस पुलिस स्टेशन में जाना होता है जहां आपने ऑनलाइन जो है FIR दर्ज किया है। वहां जाकर जो है आप उस FIR को जो
इलेक्ट्रॉनिकली आपने जिस एफआईआर को भेजा है उसी पर जो है 3 दिन के अंदर अंदर आपको साइन करना होता है, ताकि वो फॉर्मली उस एफआईआर को पुलिस जो है रजिस्टर कर सके। तो साथियों, ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने का प्रोसेस आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो से आपने कुछ न कुछ सीख मिले होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन, थैंक यू।